तो आज इंटीग्रेशन के डेफिनेट के कुछ सवाल करेंगे जिसमें हम फंक्शन फाइंड आउट करेंगे खुद से। ठीक है, तो ये बड़ी एक अलग सी टाइप है। बहुत रेयर सवाल इसके दिखते हैं अपने को, बट फिर भी एक टाइप है ये। तो कुछ सवाल उसके करेंगे, कुछ ही हैं, मतलब 5 शायद सवाल होंगे इसके। अच्छे क्वेश्चन हैं पाँचों के पाँचों। और उसके अलावा हम चलेंगे कुछ और मिक्स टाइप के सवालों पे। ठीक है, तो सबसे पहले ये सवाल, फंक्शन का पार 101 इक्वल्स टू 1 प्लस समथिंग दे रखा है। अब यहां से फंक्शन का आइडेंटिफिकेशन कैसे करें, डिफरेंशिएट करके। डिफरेंशिएट कर दें तो 101 एफ एक्स का पार 100 एफ डैश एक्स इक्वल्स 1 का डेरिवेटिव 0 और यहाँ पे एफ एक्स आ जाएगा। बताओ करेक्ट है क्या? तो ये बन गया एफ डैश एक्स और यहाँ पर एफ एक्स का पार 99 आ गया और यहाँ पर 1/101 आ गया। यहाँ तक ओके हो गया एकदम। अब ये थोड़ा सा सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में चला जाएगा, जो कि अब हल्का फुल्का तो अपने को आता है। डी वाई बाई डी एक्स, एफ डैश एक्स क्या होता है? डी वाई बाई डी एक्स, और ये एफ एक्स क्या होता है? वाई। वाई का पार 99 इक्वल्स 1/101। तो डिफरेंशियल इक्वेशन की एक फॉर्म होती है जिसको हम वेरिएबल सेपरेबल बोलते हैं। वेरिएबल सेपरेबल का मतलब dx के पास सारा x वाला टर्म चला जाता है और dy के साथ y वाला टर्म, और दोनों साइड पे अलग अलग हम इंटीग्रेशन कर देते हैं। जैसे यहां पर y का पार 99 dy, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। 1/101 dx, इसका अलग इंटीग्रेशन कर देंगे। देखो अब dy के पास y वाले सारे के सारे टर्म्स हैं और dx के पास मतलब कांस्टेंट हमने लगा दिया, तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? y का पार 100/100। ठीक है, और यहाँ पे x/101, बट एक कांस्टेंट जरूर आएगा। ठीक है, यहाँ तक पहुँच गए। तो एफ एक्स का मतलब एक्सप्रेशन तो ऑलमोस्ट रेडी है, सिर्फ एक कांस्टेंट पेंडिंग है। और जब भी कांस्टेंट अपने को निकालना है, क्वेश्चन से पूछते हैं हम। कैसे पूछेंगे? बता पाएगा? अगर एक्स को 0 पुट कर दें तो एफ एक्स का पार 101 इक्वल्स 1 प्लस 0 से 0 एफ टी डी टी। तो ये क्या बन जाएगा? 1। एफ एक्स का पार 1 तो मतलब एफ एक्स 0 पर, सॉरी एफ ऑफ 0 पर क्या आंसर देगा? 1। तो अगर 0 पर 1 आंसर देगा तो ये ग्रीन वाला जो हमारे पास इक्वेशन है जिसमें c यहाँ पर अननोन है, वो आ जाएगा हमारे पास। आप क्या करोगे? y मतलब एफ एक्स का वैल्यू 1 पुट कर दोगे, 1/100, और x का वैल्यू 0, तो यहाँ से c का वैल्यू आ गया 1/100। आ रहा है क्या? तो अपने पास y का पार 100/100 इक्वल्स x/101 प्लस 1/100। तो यहाँ से y का पार 100 इक्वल्स 100x/101 प्लस 1 बन गया, और यहाँ से 100 मिटा दोगे तो यहाँ पे 1/100 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा y मतलब हमारा फंक्शन रेडी। ठीक है, ये क्लियर है सबको? किसी को डाउट इसमें? आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इससे कुछ खास सीखने को तो नहीं मिला, चलो ठीक है, डेरिवेटिव करके हम सवाल कर पाए सॉल्व। तो मेन इस पे जो मेरे को लगता है सवाल बनने चाहिए वो तब बनने चाहिए जब यहाँ पर x ना हो लिमिट में, वेरिएबल ना हो। वेरिएबल था तो हम डिफरेंशिएट कर पाए, अगर यहाँ पर कांस्टेंट होता तो कैसे हैंडल करते? वो सवाल ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़ा पहले इजी वाला उठाता हूँ मैं, कोई भी नहीं है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। एक बार क्वेश्चन आराम से अच्छे से देख लेंगे। तो जब भी वेरिएबल लिमिट है हम डिफरेंशिएट करते हैं और सवाल डिफरेंशियल इक्वेशन में चला जाता है, ज़्यादातर क्वेश्चंस में आप देखोगे। अब यहाँ पे लिमिट जो है वो वेरिएबल नहीं है, लिमिट फिक्स्ड है। लिमिट फिक्स है तो आपके पास डेरिवेटिव करके आ तो जाएगा। डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म बनेगा। अरे सही है कि नहीं? ये पूरा टर्म क्या बनेगा? कांस्टेंट होगा। यस और नो? आपको कहना चाहिए था सर अभी कुछ नहीं कह सकते। देखो एफ एक्स इक्वल्स एक्स प्लस 0 से 1 टी एक्स एफ टी डी टी प्लस 0 से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। ये टर्म कांस्टेंट है, बट ये नहीं है क्योंकि इसमें x आ रहा है। अरे समझे कि नहीं? तो ये बना x प्लस एक्स
इंटू 0 से 1 टी एफ टी डी टी प्लस 0 से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। हाँ, अब आप बोल सकते हो सर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आएगा, इसका डेरिवेटिव 0 नहीं आएगा। तो हमेशा फिक्स्ड लिमिट्स में डेरिवेटिव 0 दिखे ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर उसमें कोई x वाला टर्म हुआ तो फिर कुछ और हो सकता है। जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे इसका आंसर कांस्टेंट नहीं बन रहा है पूरे का, समझ रहे हो इंटीग्रेट करके, क्यों? क्योंकि यहाँ पे x भी आ गया। हाँ, अगर यहाँ पे टी क्यूब होता, मान लो टी क्यूब होता, तब ठीक था, तब आपका बोलना सही था कि सर ये एक फिक्स्ड नंबर है जिसका डेरिवेटिव 0 आएगा। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो, 0 से 1 उसका इंटीग्रेशन किया हो, क्या ये कोई फिक्स्ड नंबर आएगा? बिल्कुल आएगा। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है। हाँ, अगर यहां पे एक्स स्क्वायर लिखा हो, क्या अब ये पूरा एक फिक्स नंबर होगा? नहीं, दिस विल बी ए एक्स स्क्वायर। ये समझ रहे हो क्या? तो ये सीखना है अपने को। तो अब fx जो है आपको देखने में तो खतरनाक लग रहा है बट बहुत ही आसान है। fx एक लीनियर है, fx एक लीनियर है, यस और नो? अरे बताओ वो कैसे? इसमें एक तो x वाला टर्म होगा और एक कांस्टेंट होगा, तो मैं इस fx को ax प्लस b लिख रहा हूं। क्लियर? इसमें a क्या होगा बताएगा? a, वेरी गुड, 1 प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 टी एफ टी डी टी। ये क्लियर है क्या सबको? और बेटा b क्या होगा? ये नेक्स्ट वाला टर्म, बहुत बढ़िया। यहां पे ज्यादातर बच्चे गलती से a इसको बोल देते हैं अकेले को, बट a इज 1 प्लस दिस। अब देखो, अब ध्यान से देखना ये स्टेप, 1 प्लस 0 से 1 t, व्हाट इज f ऑफ t? ए टी प्लस बी, क्योंकि अभी अभी हमने एफ एक्स आइडेंटिफाई किया, क्या था वो? लीनियर था। उस लीनियर को यहां पे पुट किया, तो इसका इंटीग्रेशन क्या बन गया? 1 प्लस ए टी स्क्वायर है, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं ए टी क्यूब बाई 3, क्योंकि बहुत सारी कैलकुलेशंस हैं तो इसको मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं। 0 से 1, तो ये बन गया a बाई 3 और ये b बाई 2। किसका वैल्यू आया? ये a का। लो जी, a और b में एक रिलेशन डेवलप हुआ। ये आया क्या सबको समझ में? क्लियर? तो यहां से थोड़ा इसको कर लेते हैं, 2a बाई 3 इक्वल्स b बाई 2 प्लस 1। इधर से a बाई 3 उधर लेगा ना। अब ये तो a को हैंडल करना हो गया, अब अगर b को हैंडल करें, सो व्हाट इज b? b इज 0 से 1 टी स्क्वायर एफ टी डी टी। करो खुद से हैंडल इसको। b हैंडल कर लिया गया, 0 से 1 टी स्क्वायर ए टी प्लस बी डी टी, तो ये क्या बन गया? ए टी क्यूब, ए टी का पावर 4 अपॉन 4, बी टी का पावर 3 अपॉन 3 फ्रॉम 0 से 1, तो b का वैल्यू बन गया a बाय 4 प्लस b बाय 3। बेटा आ रहा है सबका क्या ये? इधर 2b बाय 3 इक्वल्स a बाय 4 बन गया, तो a का वैल्यू कितना हो गया? 8b बाय 3। ये आ रहा है क्या सबका? तो a और b में रिलेशन आ गया, जिससे a का वैल्यू यहां पे मैं पुट कर सकता हूं, 2 बाई 3 टू 8b बाई 3 इक्वल्स b बाई 2 प्लस 1। तो ये अपने पास बन गया 16b बाई 9 माइनस b बाई 2 इक्वल्स 1। तो ये b कॉमन, यहाँ पर बन गया 18 और यहाँ पर 32 माइनस 9 इक्वल्स 1। तो b का वैल्यू आप एक बार चेक कर लेंगे, 18 ऑन 23 अगर आ रहा हो तो। अगर b का वैल्यू आ गया तो a का वैल्यू 8b बाई 3 है। a का वैल्यू 8b बाई 3, 8 बाई 3 इंटू 18 बाई 23, 48 बाई 23 आ गया। तो मतलब हमारा fx रेडी है। fx कितना आ गया? a x प्लस b। लो जी, फंक्शन रेडी है। फंक्शन पे कुछ भी वो सवाल पूछ लें, और पूछा भी हो उन्होंने। क्या पूछा है? I don't know. 0 से 1 fx dx। अक्षय आया क्या समझ में?
0 से 1 एफ एक्स डी एक्स, 48x प्लस 18 डी एक्स, 23 मैंने बाहर ही कर दिया, तो 1/23, 48x स्क्वायर बाई 2 मतलब 24x स्क्वायर प्लस 18x फ्रॉम 0 से 1। कितना आंसर बन रहा है ये? 42/23 आंसर है। एक बार चेक कर लेना यार, सारी कैलकुलेशन आप मैच कर रही हो, कर रहा है मैच, ठीक है। बाकी कुछ भी सवाल पूछ लें इस पे, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछ लें, इसमें कुछ ऐड करवा के कुछ फ्रैक्शनल पार्ट पूछ लें, कुछ भी। ये वाला एक बारी करो, ये खुद करना, मतलब मैं इसमें हेल्प नहीं करूंगा, आप खुद करो। A few moments later. आप कर लो अपना, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, आप चेक करते जाना बस। सबने सबसे पहले एफ एक्स फंक्शन क्रिएट कर लिया क्या? मतलब कुछ भी कराओ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स कराओ, कुछ भी कराओ, मतलब सेम ही आएगा आंसर अल्टीमेटली। तो इतना कर लिया। अब ए को रिलेट किया, ए क्योंकि एक्स का कॉफिशिएंट है, यहाँ पे 1 प्लस दिस इज द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एफ वाई वो जो कंसिडर किया था वो पुट कर दिया, और यहाँ पर ए और बी का एक रिलेशन आ गया। अब बी के लिए काम करते हैं। अब बी क्या है? 0 से 1 वाई एफ वाई डी वाई, 0 से 1 वाई ए वाई प्लस बी वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये आ जाएगा ए वाई क्यूब बाई 3, तो ए बाई 3 डायरेक्टली लिख रहा हूँ, और बी बाई 4, बी इक्वल्स टू दिस, सो 3b बाई 4 इक्वल्स a बाई 3। तो यहाँ से हमारे पास b का वैल्यू आ गया 4a बाई 9, यहाँ पे पुट कर दोगे b का वैल्यू। ये क्लियर है? क्या आ रहा है a और b का वैल्यू? आ गया कि नहीं है? आया किसी का? क्या आ रहा है a का वैल्यू? 80 बाय, मैच कर रहा है क्या? x का जो कॉफिशिएंट है मेरा b होगा, ये b का वैल्यू 80 ऑन 119, ये आ रहा है क्या? और a का वैल्यू 180 बाय 119। तो फंक्शन अपना रेडी हो गया। फंक्शन एफ एक्स जो है वो 180 ऑन 119 x है, प्लस 80 ऑन 119 x स्क्वायर है। क्वाड्रेटिक है। अब इस पे कोई सा सवाल पूछ लें। कुछ पूछा हुआ है इसने? नहीं पूछा, एफ एक्स ही पूछा खाली। ये आ गया सबको समझ में कैसे हैंडल करना है इसको? ये वाला कर दो। स्टार्ट कर दिया क्या सवाल? एफ एक्स इक्वल्स साइन एक्स प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 साइन एक्स डी टी प्लस माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टी एफ टी डी टी। अब इधर साइन एक्स को ही ना इंटीग्रेट कर देना, साइन एक्स बाहर आएगा,
और ये पाई बन जाएगा माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टी एफ टी डी टी. So this is 1 plus pi into sin x plus some constant a. This is fx. मैं कराता हूँ बच्चे, यहाँ पे जीरो कर देते हैं इसको. sin x dx नहीं है वो, sin x बाहर आएगा, 1 dt बनेगा. तो यहाँ पर अब a है कौन, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 t एफ टी क्या होगा 1 प्लस पाई साइन टी प्लस ए. तो ये बन जाएगा 1 प्लस पाई माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 टी साइन टी प्लस ए टी माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 डी टी. ये तो जीरो आ जाएगा, ऑड फंक्शन. ये नहीं आएगा जीरो क्योंकि ये इवन फंक्शन है. ऑड इंटू ऑड इवन, तो ये 2 टाइम्स 1 प्लस पाई 0 से पाई बाय 2 टी साइन टी बनेगा. ठीक है, और टी साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉज ऑफ टी इंटू टी माइनस साइन ऑफ टी फ्रॉम 0 टिल पाई बाय 2. मैंने यहां पे सक्सेसिव इंटीग्रेशन ही लगा दी. 2 इंटू 1 प्लस पाई. अब जब पाई बाय 2 पुट होगा ये खत्म हो जाएगा, जब 0 पुट होगा ये भी खत्म हो जाएगा. तो बचा साइन टी में पाई बाय 2 पुट करोगे 1, 0 पुट करोगे 0, तो ये 1 ही आ जाएगा. तो ये किसका वैल्यू है, ए का. तो यहाँ से ए का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 2 इंटू 1 प्लस पाई. बस एक बार चेक कर लेना, ये आपका आ रहा है कैलकुलेशन में. तो हमारा एफ एक्स जो था वो था पहले से 1 प्लस पाई साइन एक्स प्लस ए है 2 इंटू 1 प्लस पाई. तो 1 प्लस पाई कॉमन ले लेंगे तो बनेगा साइन एक्स प्लस 2. अब क्या पूछ रहा है सवाल में इसका फंक्शन का, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ फंक्शन एफ. तो बहुत आसान है, साइन का फंक्शन है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू 1 हो जाएगा. तो एफ मैक्स कितना हो जाएगा 1 प्लस पाई इंटू 3, और एफ मिनिमम कितना हो जाएगा यहाँ पर 1 प्लस पाई. ठीक है, क्लियर है ये. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें. एफ एक्स यही बन रहा है, वेरी गुड. ए को उठा लो बस. अब फर्स्ट एक्सप्रेशन रेडी, ए और बी का रिलेशन. अनाहत आया समझ में कि नहीं, हो गया था. प्लीज कैलकुलेशन कोई भी देख के मत लिखो, अपना खुद से करो, बस चेक कर लेना.
आ गया किसी का ए और बी? आ गया? यहां से एक मिनट, ये इधर ये आना था। अब ए का वैल्यू चाहे ऊपर पुट कर लो डायरेक्टली, क्या आ रहा है? 2b बाई ई, 2 माइनस ई प्लस बी 1 बाई ई माइनस 1 इक्वल्स टू 1। एक बार चेक कर लेना ये बन रहे हैं दोनों डब्बे कि नहीं, दोनों आ रहे हैं कि नहीं, मैच कर रहे हैं दोनों, आ रहे हैं? तो b के साथ यहां पर आ जाएगा 4 बाई ई माइनस 2 प्लस 1 बाई ई माइनस 1 इक्वल्स 1। तो b के साथ आ गया 5 बाई ई माइनस 3 इक्वल्स टू 1। तो b का वैल्यू यहां से आ गया e अपॉन 5 माइनस 3 ई। चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है? और a का वैल्यू कितना है? 2 बाई ई बी, 2 अपॉन 5 माइनस 3 ई। तो एफ एक्स था क्या? a इंटू ई की पावर x प्लस बी ई की पावर माइनस एक्स। a कितना है? 2 बाय 5 माइनस 3 ई इंटू ई की पावर x प्लस b कितना है? e अपॉन 5 माइनस 3 ई इंटू ई की पावर माइनस एक्स। ये बन गया हमारा पूरा फंक्शन, रेडी हो गया। ठीक है जी। अब इस पे कोई सवाल वैसे बनता नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। अब कोई पूछेगा तो इसके कोफिशिएंट्स के बारे में कुछ पूछ सकता है, फाइनली जो बना कुछ भी उनको ऐड करवा के या सब्ट्रैक्ट करवा के, या कोई आगे फर्दर एक्सप्रेशन बना सकता है। ठीक है, डन हो गया, सबको समझ में आ गया।